गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पैनक्रियाज पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप पैनक्रियाज को डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पैनक्रियाज का है जो स्थित है वो स्टोमैक में स्थित होता है और ये बॉडी की दाहिना साइड में स्थित होता है। जो बॉडी की दाहिना साइड होता है वहाँ पर क्या होता है, पैनक्रियाज स्थित होता है। डायग्राम को आप गौर से देखिए और इसका जो ग्लैंड होता है 6 से 7 सेंटीमीटर इस ग्लैंड का साइज होता है। इसमें पैनक्रेटिक डक्ट पाया जाता है, कॉमन बाइल डक्ट पाया जाता है। इस ग्लैंड ये जो ग्लैंड होता है पैनक्रियाज ग्लैंड, ग्लैंड हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, खासकर पाचन क्रिया में। पाचन क्रिया में पैनक्रियाज ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये दोनों टाइप का काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। इसीलिए ये ग्लैंड हमारे शरीर के लिए बहुत ही, खासकर पाचन क्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो जाता है। अब आप बात करेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम में काम कौन सा काम करता है। इंडोक्राइन सिस्टम में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बैलेंस करता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब इसको कैसे बैलेंस करता है, ये कैसे बैलेंस करता है। हमारे शरीर में दो हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। हमारे शरीर में दो हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होता है। और इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है, लंगरहैंस ऑफ आइसलेट, जो कि पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है। लंगरहैंस ऑफ आइसलेट से रिलीज होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि पैनक्रियाज से जुड़ा होता है, पैनक्रियाज से उसका संबंध होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का जो कार्य होता है, जैसे आप जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं वो लास्टली में वो ग्लूकोज में बदल जाता है। लास्टली कहाँ बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज के रूप में नहीं रह सकता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ग्लूकोज के रूप में नहीं रह सकता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना होता है और ग्लाइकोजन के रूप में ही वो हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, जो इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है पैनक्रियाज के थ्रू, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन में बदलने के कारण वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को ब्लड शुगर नहीं होता है। ब्लड शुगर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब वो ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता है, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। और ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाने के कारण हमारे शरीर में वो स्टोरेज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को शरीर में ब्लड शुगर का लेवल अपने आप कम हो जाता है। किसके चलते कम होता है, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, इंसुलिन जो रिलीज होता है पैनक्रियाज से रिलीज होता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। फिर आप देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। हमारे शरीर में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसी परिस्थिति में पेनक्रियाज से ही एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन। पेनक्रियाज से ही एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, उस टाइम जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में पहले से जो स्टोर होता है उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है। ये क्या करता है, उसको ग्लाइकोज में बदल देता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल देता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमारे शरीर के लिए जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हुआ आपको लीवर हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ। लीवर हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, इन सब के लिए शुगर लेवल मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही हमारे शरीर में शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में ब्रेन,
लिवर किडनी का होता है डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में पेनक्रियाज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये क्या करता है, जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल घटता है तो जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसे करके दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और हमारे शरीर में कभी भी शुगर लेवल का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसलिए इस हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियाज का क्या रोल है, एक्सोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियाज का बहुत ज़्यादा रोल है, खासकर पाचन क्रिया में पेनक्रियाज का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, फैट के पाचन में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। जैसे आपको लाइपेज जो एंजाइम होता है ये फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम भी सिक्रीट होता है, खासकर पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है, प्रोटीलेज में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो तीन लाइपेज, एमाइलेज और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, पेनक्रियास से। और हमारे शरीर में पाचन क्रिया में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है और हमारे शरीर की जो भी खाद्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके उसको इजीली ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए पेनक्रियास जो हार्मोन है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्मोन पाया जाता है, पेनक्रियास जो ग्लैंड पाया जाता है, पेनक्रियास जो ग्लैंड पाया जाता है ये लिवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है और राइट हैंड में पाया जाता है, मतलब दाहिने साइड में पाया जाता है। थैंक यू।